लो किताब लो, किताब लो। ए सुनो, दो प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं, ये ना, चलो ठीक है। प्रश्नावली 1.1 देखो, सुनो, 1 नंबर का रहा निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए ना। इसमें सब जो कल खाना सब आ गए थे ना, यूक्लिड विभाजन द्वारा बताए थे। इसमें 4 हिसाब, 3 हिसाब है, ठीक है। एक हिसाब हम बता रहे अभी, एक हिसाब बता देंगे, 2 को क्या करना है, बनाना है। तो जिसमें कि बहुत बच्चा कल खाना नहीं आया तो उसके लिए थोड़ा क्या हो जाएगा, रिवाइजिंग हो जाएगा। नंबर देखो 1 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ये ना। चलो देखो, 1 नंबर में क्या है, 135 और 225। 2 नंबर में क्या है, 196 और 38,220। तीसरा कितना है, 867 और 255। ये ना देखो, इसमें से जो भी पूछेगा परीक्षा में वो 2 नंबर में पूछेगा। कितना पूछेगा, तो 2 नंबर। देखो यहाँ कह दिया हमको किसका प्रयोग करना है, यूक्लिड विभाजन। जो हिसाब हम कह दे उसी तरह बनाना है, दूसरे से नहीं बनाना, ठीक है यार। ये समझ में आ रहा है ना। और याद रखना, ये पूछेगा ही, क्या करेगा, पूछेगा। तो घर में क्या करना है, रिवाइजिंग। और जो आगे बना लिया थोड़ा वो आगे बढ़ो, नहीं तो देखो हम क्या कर रहे हैं, मेरे पर सब ऊपर निर्भर करता है ना। इसमें जो कोई कमजोर है, कोई तेज है, तो दोनों सबको किसको करना है, हमको। तो वो अभी वो लड़का सब नहीं बनाया होगा, बनाया ये सब बनाई तुम, नहीं वो भी नहीं बनाई है, नहीं। तो बताओ, ये सब बच्चा अगर नहीं बताएंगे तो छूटेगा ही ना। इसलिए 10th का है, सबको लेके चलना, ठीक है। तो देखो, एक बना देता है, कोई भी एगो पूछ लो, बना देंगे। 2 नंबर बहुत इजी है। देखो यहाँ 196 है ना, बस 195 में डायरेक्ट कट जाएगा, ये याद रखना। अगर यहाँ 196 है और 38,220 है तो कितना बार में कटेगा, 195। इसलिए ज्यादा करके परीक्षा में ये और ये दोनों पूछता है, ये दोनों को पूछेगा परीक्षा में, ठीक है। परीक्षा में ये और ये दोनों पूछे। अरे ये बच्चा क्या किया देखता है, 867 में 255, ये थोड़ा देख के हड़बड़ाना है, उल्टा लिखा था, हम इसको सीधा कर लेंगे ना। बनाइए आप किताब ना, किताब खरीद लो, ठीक है। देखो ये हम बता रहे हैं कितना, 3 नंबर, कितना नंबर, 3 नंबर बता रहे हैं, ठीक है। इसको बता रहे हैं, देखो कितना 3 नंबर में 255 आगे कर दो, ठीक है। और कितना कर लेंगे, 867 आगे। तो मौसा बताए थे ना, तो मौसा निकालो, कैसे निकालोगे, 255 और कितना 867, कितना बार में खाएगा, 3 बार में। कितना बार में खाएगा, 3 बार में। यहाँ 3 2 5 या 15 5 बकीरा 5 या 15 16 6 बकीरा 1 3 2 6 1 7। तो देखो 2 0 1। अब रुक जाए यहीं पे, अब क्या करना है, ये रुक जा, क्योंकि हमको बोला है किस विभाजन द्वारा, यूक्लिड। यहाँ लिखो, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तो बताओ क्या होता है यूक्लिड विभाजन, a बराबर बी क्यू प्लस भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजा गुना भागफल जोड़
शेषफल, ऐसा पढ़े है ना। तो भाज्य कौन होता है, इसको किससे इंगित किया, किससे इंगित किया, भाजक कौन होता है, मतलब जिससे हम भाग देते हैं तो 200, इसको किससे इंगित करेंगे, b से। और शेष भागफल को कितना कहते हैं, इसको हम किससे इंगित करेंगे, q से। और जो नीचे शेषफल कहते हैं क्या करते हैं, कोई दिक्कत, तो इसका सूत्र क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला होता है ना यूक्लिड विभाजन का, इस पे बैठा दो। a का मान कितना है, देखो देखो, जो बच्चा नहीं आया था वो समझ लो, और दो कोई होमवर्क करेगा, HW ये है, और ये भी क्या होगा, HW, हम वो दोनों उसको बना रहे, ठीक है, मारेंगे नहीं तो बनाया। तो a का मान कितना है, देखो 800, b का मान कितना है 225 है कि 55 है रे, 255, और q का मान 3, r का मान, कोई दिक्कत, पहला स्टेप खत्म। यही है इक्विलिब्रियम, बनाते हैं मौसम जैसे पहले बनाया ना वही है, लेकिन थोड़ा यहाँ सूत्र पे फार्मूला में बैठाना पड़ रहा है। देखो ये स्टेप खत्म हो गया ना, इसको देखो लिखना नहीं है हर स्टेप में, ठीक है, ये समझाने के वास्ते हम क्या किया, लिखे। अब देखो ये 102 जो शेष फल बचा वो अब की बार क्या हो जाएगा, भाजक, क्या हो जाएगा, अब यहाँ जो भाजक था वो अब की बार क्या हो जाएगा, भाज्य बनेगा। तो 255, तो कितना बार में खाएगा, तो 2 बार में, तो 204, कितना आया 1 5 1। अब यहीं रुक जाओ, अब फिर क्या, अब की बार ये बराबर कितना होगा 255, अब बी का मान कितना होगा 100 गुना क्यू का मान, आर का मान, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तो हो गया। अब चलो फिर यहाँ देखो, अब की बार कितना, अब क्या रहेगा 102, तो कितना बार में खाएगा 2 बार में, ये अच्छा ठीक है, यहाँ 0 दे दो, कोई बात नहीं। तो अब की बार ए बराबर कितना होगा 102, अब बी का मान 51, क्यू का मान, आर का मान, देखो आर का मान जब तक 0 नहीं आ जाए तब तक यही करना है ना। तो क्या होगा, HCF कितना निकल गया, ये यूक्लिड विभाजन, इतना सा करने में ही कितना नंबर दे देता है, 2 नंबर, कितना नंबर देता है, कोई दिक्कत, बना लोगे, चलो बनाइए, बनाइए रे, उतारोगे क्या, देखो क्या करती है घर में, बनाइए, चलो उतारो जल्दी, तेजी से उतार लो। मिटा दें, चलो ठीक है, देखो ये दो हिसाब होमवर्क करा तुम लोग बना करना। देखो 2 नंबर बोल रहा है दर्शाने, क्या बोल रहा है, दर्शाने 2 नंबर क्या कर, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। सुनो देखो, यहाँ हमको सिद्ध करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है, बोल रहा है कि दर्शाइए कि धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, देखो इसमें q का मान कुछ भी रखोगे तो क्या आ जाएगा विषम, इसमें भी q का मान कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, इसमें भी कोई q का मान कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा विषम। तो हम इस तरह जब भी पूछे तो बोले थे क्या करने के लिए, जो पहले बताए थे ना उसी तरीका से बनाना। तो लिखो, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम देखो सम और विषम की चर्चा किया है क्या, नहीं किया है, क्योंकि हम कोई भी धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, ऋणात्मक नहीं लेना, माइनस में नहीं लेना, धनात्मक लेना, वो या तो सम हो सकता है या तो क्या हो सकता है विषम, लेकिन हमको विषम से मतलब है, सम से क्योंकि हमको विषम साबित करने बोल रहा है, ठीक है। एक कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर कितना 6, कितना लेना है, क्यों 6 जितना साबित करने बोल रहा है उसी को b का मान लेना है ना, b बराबर 6।
जहां Q एक पूर्णांक है। क्या है? Q एक पूर्णांक है। Q एक क्या है? पूर्णांक। Q एक क्या है? पूर्णांक है। कोई दिक्कत? तो पूर्णांक है, चलो ठीक है। तब क्या करेंगे? 0 लेस देन इक्वल ना R। अब B कहाँ तक लेना है? देखो हमको यहाँ पे कितना साबित करने वाला है? 5 तक ना। तो हम यहाँ कितना लेंगे? 6। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6। अच्छा ठीक है, 5 तक ही लेते हैं। R बराबर कितना? यूक्लिड विभाजन से। यूक्लिड विभाजन से तो क्या होगा? A बराबर B का मान कितना है? A बराबर BQ प्लस कितना होता है? R। तो B का मान कितना? देखो 6। Q पूर्णांक है, R का मान कितना? तो 6Q हुआ, ये ना 6Q। अब की बार R बराबर कितना लेंगे? 1। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 6Q प्लस R। तो पुनः R बराबर कितना लेंगे? 2 लेंगे। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 6Q प्लस 2। तो फिर R बराबर कितना? 3। तो A बराबर कितना हो जाएगा? 6Q प्लस 3। अरे देखो सिर्फ हम R का मान चेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक बार 0 लिया, जहां तक R था वहां क्या बैठा दिया? एक बार R का मान कितना लिया? 1 लिया। तो R का मान जहां था 1 बैठा दिया। R कितना लिया? 2। कितना ले रहे हैं? 3। अब की बार R का मान कितना लेंगे? R बराबर 4। तो पुनः R बराबर, तो A बराबर क्या देगा? 4Q प्लस 4। पुनः R बराबर कितना? 5। तो A बराबर क्या देगा? 6Q प्लस 5। ये ना। अब देखो यहाँ तक हमको 6Q प्लस 5 बोला, तो 6Q प्लस 5 तो हम आ गया ना। लेकिन इसमें सम और विषम दोनों आया है। सम और विषम दोनों आया, इसलिए यहाँ कौन सम है उसको सम के बारे में बताएंगे, और कौन विषम है तो उसको क्या बताएंगे? विषम के बारे में। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो यहाँ लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखो। देखो ये वाला देखो 6Q प्लस, ये है ना 6Q और 6Q प्लस 2 और 6Q प्लस 4, ये क्या आएगा? होगा सम होगा। क्या होगा? यहाँ लिखो 6Q या 6Q प्लस 2 या 6Q प्लस 4 एक सम धनात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक है, लेकिन 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 ये क्या है? विषम धनात्मक पूर्णांक है। जांच करना है, जांच करने बताए थे। इसमें कोई Q का मान कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा? विषम। इसमें कोई Q का मान कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा? बताए थे ना। कोई दिक्कत किसी को? बनाए हो? चलो तो मिटा दे। नहीं सर, घर में पढ़ोगे नहीं तो यही सब होगा ना। नहीं सर, चलो देखो मिटा दे। देखो अगला हिसाब थोड़ा कुछ बड़ा है, लिखेंगे नहीं, ठीक है, पढ़ के सुना देते हैं। देखो क्या कर रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना आर्मी की टुकड़ी, सेना जो है आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना। मार्च में क्या था? चलना। ठीक है, देखो पहले क्या 616 सदस्य कितना है? 616 सदस्य मतलब 616 सैनिक है वहां पे। टोटल वहां कितना है? 616 सैनिक है। लेकिन उसको कितने टुकड़ी में बांटना है?
32 टुकड़े में। कितना टुकड़े में बांटना है? टोटल 616, जिसमें कि 32 में क्या करना है, उसको बांटना है। मतलब 32 को लाइन बनाना है। लाइन होता है ना परेड करने के लिए, वो लाइन क्या करना है? बनाना। कितना बनाना है? 32। अब बताओ एक लाइन में तब कितना आएगा सैनिक, वही हमसे पूछ रहा है। ठीक है, देखो पीछे मार्च करना है, दोनों समूहों को समान वाले स्तंभों को मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें से वे मार्च कर सकते हैं? मतलब क्या हुआ, पंक्ति बोल रहा है कि कितना बनेगा, पंक्ति कितना बनेगा, मतलब 16 टोटल सैनिकों की संख्या कितना है? 4 है, 3 नंबर है। सैनिकों की संख्या कितना है? 616। इसके बाद कितना मार्च करना है? टुकड़ी है एक टुकड़ी में सैनिक की संख्या कितना है? 32, ये ना। तो 616 और 32 का क्या निकाल लेंगे? 32 का HCF, चलो निकालो। 32 616 कितना बार में खाएगा? 9 बार में। देखो 19 बार में। ठीक है, 19 दूना 38 का 8 बाकी रहा 3, 19 से 57 और 3 60, 8 कितना आया? 8 चौके 32, कितना आ गया? 8। तो आंसर कितना होगा? स्तंभों की संख्या कितना होगा? 8। स्तंभों की संख्या कितना आ गया? 8। कोई दिक्कत है? तेजी से उतारो तो थोड़ा। देखो इसके बाद 4 नंबर, कितना नंबर? 4 नंबर। 4 नंबर कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, जैसे देखो पीछे बताया ना सिद्ध करने के लिए सम और विषम, तो उसी तरह यहाँ भी हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ चेंज कर दिया। क्या कर दिया? बोल रहा वर्ग करने के लिए। क्या करने बोल रहा है? वर्ग करने के लिए। कोई बात नहीं है। 4 नंबर है ना? 4 नंबर, 4 नंबर देखो सबसे बन गया है? नहीं बनाया है। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। चलो देखो यहाँ सुनो, ये जो रूप जो दिया है किसी का वर्ग दिया होगा, किसी का क्या होगा? जैसे देखो 2 का वर्ग कितना होगा? 4। लेकिन ये जो 4 आया किसका वर्ग था? 3 का वर्ग कितना होगा? तो 9 का जो वर्ग आया किसका वर्ग था? लेकिन यहाँ तो जो लिखा है 3m या 3m+1 जो है वो वर्ग रूप में है, वो किसी का वर्ग होगा ना। वो किसका वर्ग वो पता नहीं, तो सबसे पहले उसी को पता करना है ना। जैसे देखो 4 है, 4 किसका वर्ग था? 2 का। 9 किसका वर्ग है? अब बताओ 64 किसका वर्ग है? 8 का। ये पता है? ये क्या है? लेकिन ये वाला पता है नहीं, तो सबसे पहले इसी को जानकारी करना है ना। तो क्योंकि हमको सिद्ध करने बोल रहा है, क्या करने बोल रहा है? सिद्ध। चलो ठीक है।
इसी को पहले पता कर लेते हैं। लिखो देखो, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। ए कोई क्या है? धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है जिसका रूप 3q या 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग, इनमें से प्रत्येक का वर्ग। देखो पहले वर्ग करने के पहले उसका रूप कौन सा था? 3q+1 या 3q+, लेकिन अब उसको क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग करेंगे तो वही रूप रहेगा, रूप चेंज होगा ना। तो कौन सा रूप आएगा? 3m या 3m+1। तो देखो हमको आगे भी कर जा सकते हैं, लेकिन हमको इतना सही साबित करने बोल रहा है। या 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। कोई दिक्कत? हाँ नहीं, तो चलो ठीक है। देखो कहाँ था? हमको 1 तक जाना है ना। तो 0<= r कितना ले लो? कितना ले लो? 2। तो r बराबर कितना? 0। तो यूक्लिड विभाजन बोल रहा है ना, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से। तो a बराबर क्या होगा? bq+r। तो a रहेगा ही, b का मान कितना होगा? देखो यहाँ कितना बोल रहा है? 3 q एक क्या पूर्णांक है, r का मान कितना? 0। तो 3q निकला ना। ये तो हमको बिना वर्ग था ना। अब यहाँ पे कंडीशन लागू कर दिया है। क्या लागू कर दिया है? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? हम यहाँ क्या लिख देंगे? वर्ग करेंगे। तो a² बराबर कितना आया? दोनों साइड क्या कर दिया? तो कितना हो गया? a² बराबर कितना? 3×9 होगा। और 9 तो हमको चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए? 3m। 9q को हम स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं? 3×3q² लिख सकते हैं। तो 3×m, यहाँ लिखो, चूंकि 3q² बराबर क्या माना? m माना। क्या मान लिया? तो देखो 3m हुआ रे। अब की बार r बराबर कितना लेंगे? 1। क्या लेंगे? 1। तो a बराबर कितना हो जाएगा? 3q+1 होगा। तो a अब वर्ग करेंगे ना, 3q+1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? किसी को? अरे हमको वर्ग बोला था, हम वर्ग कर दिए। अब देखो ये फार्मूला पर आया, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + 2ab प्लस b²। तो इसको क्या देखो, देखो ये रूप और ये रूप सेम मिल रहा है ना टेलर का। ये रूप और ये रूप देखो सेम मिल रहा है। तो इसको 9 हुआ, और 9 को हम कैसे लिख दिया? 3×3m² लिख सकते हैं ना। तो इसको लिख सकते हैं 3×3q² प्लस 3×2 6 को एक लाइन चलिए जाते हैं। क्या 9q² प्लस 6q प्लस कितना? 1। देखो इसको कुछ कॉमन 3 लिखो, 3×3q² लिख सकते हैं। और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3×2q लिख सकते हैं प्लस 1। यहाँ से यहाँ तक देखो क्या कॉमन मिला? 3 बाहर कर लो, क्या बचा? 3q² प्लस 2q प्लस कितना? 1। 3×m प्लस 1। यहाँ लिखो, चूंकि 3q² प्लस 2q बराबर कितना माना? m माना। क्या माना? तो कितना कट गया? क्या आ जाओ 3×m प्लस कितना?
तो ये तुमको साबित करने बोल रहा था ना। अगला हिसाब होमवर्क रहा। देखो अगला हिसाब होमवर्क क्या रहेगा, यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ क्या बोल रहा है, अब उस हिसाब में क्या बोल दिया है, तो देखो यहाँ पावर 2 दिया है ना, वहाँ पावर कितना कर देना 3, तो a + b का होल क्यू ऊपर आ जाएगा। चलो उतरो।